ओ नारायण स्वामी जी, आपका जी बहुत बहुत महाराज। स्वागत है यहाँ पर। मेरा आपके चरणों में प्रणाम। और बहुत ही सौम्य भाव से हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न जो हमारी जिज्ञासा है वो हम आपसे पूछें, हाँ और जी। आप हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करें। वैसे तो आप अनेक विषयों में पारंगत हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय हैं, लेकिन हमारे प्रश्न ज्यादातर योग से रिलेटेड होंगे स्वामी जी। ज्यादातर योग दर्शन से, और थोड़े बहुत प्रश्न हम भक्ति और अद्वैत वेदांत के भी करेंगे। तो हम्म। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी। आ, थोड़ा मंगल भी कर लेते हैं शुरुआत में। हाँ हाँ, भगवान बिल्कुल गणेश जी स्वामी को जी। और आदि गुरु दक्षिणामूर्ति को याद कर लेते हैं। जी जी। हरि ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यां निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुपादाभ्याम नमः। हाँ, अब शुरू करते हैं। हाँ, तो स्वामी जी, जैसे हम जानते हैं कि पतंजलि द्वारा, महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन का जो भी संकलन है, या जो भी हम कह सकते हैं, देखा गया। तो हाँ जी। स्वामी जी, पतंजलि के हिसाब से हम कहते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो जी। स्वामी जी, इस वाक्य से हम क्या समझें? मतलब इस वाक्य से एक्चुअली चित्त वृत्ति की निरोध से हमारे क्या समझ में आता है स्वामी जी, ये जानना चाहती हूँ मैं। हाँ ठीक है। योग के विषय में योग का विषय बहुत विस्तीर्ण है, व्यापक है। उसमें अब योग दर्शन जिस चीज को योग बताता है वो एक पक्ष का है। बाकी जगह भी योग का काफी प्रयोग हुआ है। भगवत गीता में भी प्रत्येक अध्याय को योग कहा गया है। किंतु अब पतंजलि महर्षि ने योग दर्शन को लेकर के विशेष करके समाधि के पक्ष को लेकर के समाधि को ही उन्होंने मुख्य रूप से योग कहा है। और कौन से समाधि का भी काफी विवेचन उन्होंने किया है। उसमें मुख्य रूप से उन्होंने योग का लक्षण, योग के स्वरूप को बताते हुए योग चित्त वृत्ति निरोधः कर दिया। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध को, अब निरोध क्या चीज है, वो हम विस्तार में चिंतन कर रहे हैं। उन वृत्तियों के निरोध को उन्होंने योग कहा। अब बाकी जगह संयोग को भी योग कहा देते हैं। कहीं कहीं भगवान ने वियोग को भी योग कहा है गीता में। दुख संयोग वियोग योग उच्यते करके, समत्वम योग उच्यते करके काफी योग के अलग अलग स्थानों में अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। अब पतंजलि ने जो योग दर्शन दिया है उसमें योग का परिभाषा इस तरह से किया है कि योग उसी को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं जिस अवस्था को क्या कह सकते हैं कि योग कह सकते हैं। चित्त की एक अवस्था को ही यहाँ पर उन्होंने योग कहा है। अब योग को समझने के लिए आपको थोड़ा चित्त की अवस्थाओं को भी समझना जरूरी हो जाता है। चित्त के 5 अवस्था बताई गई है: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये तो योग को समझने के लिए योग के जो विषय है वो चित्त का अवस्था विशेष को योग कहा है। और चित्त की जो अवस्था है वो पतंजलि ने वहां पर क्या बताया है कि 5 अवस्थाओं को लेकर के चित्त की अवस्थाएं बताई हैं: क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। और अ, सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास भगवान ने क्या कहा कि चित्त की सारी अवस्थाओं में समाधि हो सकती अच्छा। है। मतलब चित्त एकाग्र अवस्था में भी समाहित हो सकता है, निरुद्ध अवस्था में भी समाहित हो सकता है, मूढ़ अवस्था में भी समाहित हो सकता है। सारे अवस्थाओं में चित्त की समाहितता संभव है। इसलिए समाधि सार्वभौम धर्म, ऐसा उन्होंने साफ लिखा है। तो चित्त आपका चाहे मूढ़ अवस्था का हो, क्षिप्त अवस्था का, विक्षिप्त अवस्था का, अथवा एकाग्र हो, और चाहे निरुद्ध का हो, सारे अवस्थाओं में चित्त का निरोध संभव है। निरोध का मतलब यहाँ पर, किंतु सारे निरोध को यहाँ पर योग नहीं कहा है। और चित्त की मुख्य अवस्था जो होगा निरुद्ध अवस्था, उस निरुद्ध अवस्था में ही वृत्तियों का निरोध को मुख्य रूप से इन्होंने योग कहा है। अच्छा।
तो अब यहाँ पर क्योंकि वृत्ति कहा है, चित्त कहा है, तो चित्त को समझे बिना, चित्त की वृत्तियों को समझे बिना उनके निरोध को समझना मुश्किल हो जाता है। और निरोध करके यहाँ पर रोकना है, सामान्य निरोध का वही अर्थ निकलता है। किंतु यहाँ पर निरोध केवल रोकना मात्र नहीं, यहाँ पर चित्त के, चूंकि चित्त के परिणाम को यहाँ पर क्या कहा है, वृत्ति यहाँ कहा है। चित्त के आकार बनते हैं, और चित्त के बने हुए जो आकार है उसको वृत्ति बोलते थे। तो उसी को चित्त का परिणाम कहते हैं। एक्चुअल तो में चित्त के अगला जो प्रश्न था स्वामी जी वो वही था कि हम्म, वृत्तियों का निरोध कैसे करें, अगर अच्छा, यही योग है तो कैसे करा जाए ऐसा। हाँ जी। हाँ, तो उसी में आते हैं, वही तो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। और योग यहाँ पर चित्त की एक अवस्था को समझेंगे तब जा करके कौन सी अवस्था की वृत्ति के निरोध को योग कहेंगे ये भी साफ हो जाएगा। अच्छा। हमने ये चित्त के 5 अवस्थाएं कही हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हम्म, इनमें से क्षिप्त मूढ़, तमोगुण प्रधान चित्त की जो अवस्था है उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। और रजोगुण प्रधान जो चित्त की अवस्था है उसको क्षिप्त कह देते हैं। ठीक है। मूढ़ का मतलब तमोगुण के कारण निद्रा वृत्ति ज्यादा होती है जिस अवस्था में चित्त की, उसको यह समझेंगे कि ये मूढ़ अवस्था है। ठीक है। और रजोगुण के कारण चित्त की जो चंचल अवस्था है, निरंतर क्रियाशीलता चित्त में बनी रहती है, चित्त को क्या है, रजोगुण विषय की ओर फेंक देता है, तो हम्म। उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं, क्षिप्त अवस्था कहते हैं। और ठीक है। विक्षिप्त अवस्था यहाँ पर विशेष रूप से कहा, सामान्य विक्षिप्त क्या है, पागल अवस्था को बोल देते लोग में। हाँ किंतु हाँ। यहाँ पर विक्षिप्त का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। विशेष है, विशिष्ट है। क्षिप्ताद विशिष्ट, विक्षिप्त यह अर्थ है। विशेष अवस्था है क्षिप्त की अपेक्षा। क्षिप्त में चित्त रजोगुण के कारण चंचल होता है, ठीक है। किंतु विक्षिप्त में क्या है, विशेष है, क्षिप्त की अपेक्षा थोड़ा सा ही अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चित्त में सत्वगुण की उदय हो जाने से अब चित्त कभी कभी एकाग्र भी हो जाता अच्छा। है। तो ऐसी अवस्था को विक्षिप्त बोल देते हैं। क्षिप्त। ठीक है। जैसे हम लोगों को कभी कभी ध्यान लग जाता है, तो वो वास्तव में क्या है, चित्त की जो एकाग्र अवस्था नहीं है, वो विक्षिप्त अवस्था है। विक्षिप्त है, हाँ। क्योंकि चित्त चंचल हो रखा है, कभी कभी सत्वगुण के उदय से चित्त में ध्यान लग जाता है, एकाग्र हो जाता है, हाँ। वृत्ति बाकी विषयों से निरुद्ध हो जाता ठीक। है। तो ये विक्षिप्त अवस्था है। ठीक है। ये तीनों अवस्था में, मतलब मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था और विक्षिप्त अवस्था में होने वाली जो वृत्तियों का निरोध है, इसको योग नहीं माना। अच्छा। योग की कोटि में ये नहीं आता। मतलब इस तरह के वृत्ति निरोध आपको कहीं पहुंचा नहीं पाते, ये संसार में होता ही रहता है। जैसे हम्म। आपका मूढ़ अवस्था है, निद्रा लगी हुई है, तो निद्रा अवस्था में चित्त के जो अन्य वृत्तियों को तो रोक दिया आप, मूढ़ वृत्ति ही चल रही है, हम्म। उससे आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। चित्त हम्म। चंचल अवस्था है, जी। तो चंचल अवस्था है, तो जिस विषय की ओर चित्त लगा हुआ है, विषयों की कल्पना में डूबा हुआ है, तो अन्य विषयों से तो उसका चित्त को निरुद्ध ही हो गया ना। ठीक बात है। हाँ। तो वो भी निरोध है, तो उस तरह के निरोध को यहाँ पर योग नहीं कहा। अच्छा। अभी कभी और विक्षिप्त अवस्था में भी कभी कभी चित्त एकाग्र हो जाता है, विषय खींच के लाता है, फिर सत्वगुण के कारण चित्त एकाग्र हो जाता है। वह प्रारंभ करने के लिए तो ठीक है, फिर भी वो योग की परिभाषा में नहीं आता। अच्छा। चित्त की 3 अवस्थाओं से उठ करके जब एकाग्र भूमि में पहुंचते हैं, हम्म। चित्त की जो हाँ जी। एकाग्र अवस्था है, एकाग्र अवस्था में रजोगुण की मात्रा कम हो जाता है और सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती हम्म। है। तो ऐसी स्थिति में चित्त में एक तान बनता है, ध्येय के आकार जो है, उस आकार में चित्त का परिणाम बनता ही रहता है। वृत्ति का मतलब ही होगा कि चित्त का परिणाम किसी ध्येय को लेकर के। ठीक है। अब कौन सा ध्येय बनाना है, ये तो गुरु के उपदेश से अथवा शास्त्र के अध्ययन से पता लग जाएगा। उस ध्येय के आकार में चित्त के जो आकार लगातार बनता ही रहता हो, तो वो एकाग्र अवस्था कहलाते हैं। तो ये इस स्थिति में चित्त का पहला समाधि हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, चित्त की जो बाकी वृत्तियां बन रही थी वो रुक जाती है, और ध्येयाकार वृत्ति बनती है। ठीक है। ठीक है।
ये समाधि का, इसको सविकल्प समाधि बोल देते हैं, हम्म। अथवा संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। और उस वृत्ति का भी सर्वथा निरोध हो जाता है तो असंप्रज्ञात समाधि हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों को योग उन्होंने कहा है पतंजलि ने। इसलिए वृत्तियों के निरोध को उन्होंने योग कहा, सारे वृत्तियों की निरोध को योग नहीं कहा। नहीं का। सारे कहा देंगे तो असंप्रज्ञात समाधि ही आएगा, हाँ। और वृत्तियों के निरोध को कहेंगे तो संप्रज्ञात समाधि, सविकल्प समाधि भी आ जाता है। इस ठीक है। तरह से वृत्तियों के निरोध मतलब चित्त के जो परिणाम हो रखे हैं बाह्य विषयों के आकार में, उन विषय आकार जो परिणाम को बदलते हुए विपरीत दिशा में चित्त बाहर की ओर बह रहा था, उसको अंदर की ओर ला करके चित्त का जो बाह्य परिणाम को छोड़ करके जो अंतर परिणाम कहेंगे, उस अंतर परिणाम को ही यहाँ पर निरोध कहा है। ठीक। ठीक है। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, गीता जी में कहा गया कि समत्वम योगम उच्यते, और हम्म, एक जगह कहा गया योगः कर्मसु कौशलम। तो एक ये भी परिभाषा निकल के आती है, इन्हें भी समझाएंगे आप हमें थोड़ा? हाँ। अब योग का जो परिभाषा है, यहाँ योग दर्शन के हिसाब से योग अलग हो जाता है। और भगवान गीता में जो योग कहते हैं, वो योग दो तीन जगह अलग अलग भगवान ने अलग अलग कहा। योग करके मुख्यतया जब भगवत गीता में योग कहते हैं तो कर्म को ही योग बताते हैं मुख्य रूप ठीक से। है। ठीक है। ठीक। और साथ साथ में समाधि को भी भगवान ने योग कहा है। हम्म। और ब्रह्मावस्था समत्वम योग उच्यते करके जो समता यहाँ पर परमात्मा सम एक को कहते हैं। संपूर्ण जगत में, चराचर जगत में एक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को जानना अथवा उस स्वरूप में हो जाना, ब्रह्म स्वरूप हो जाना, ये समत्वम योग उच्यते करके ये योग कहा। ये तो ब्रह्म अवस्था रूप है। ठीक है। ये हो गया। और दूसरा, आपने दूसरा क्या पूछा था? दूसरा मैंने समत्वम योग। पूछा कि योग कर्मसु कौशलम। हाँ, योग कर्म कौशलम करके। अब यहाँ पर योग किसको कहा? उन्होंने कर्म योग को कहा। ठीक है। अर्थात कर्म का स्वभाव क्या होगा? कर्म का स्वभाव ही है, कर्म किया है तो फलाशक्ति वो लाता ही है। कर्म कर ही क्यों रहे? क्योंकि हम उस कर्म के द्वारा सिद्ध होने वाले फल को चाहते हैं, इसलिए कर्म करते हैं ना। ठीक है। तो फल में बांधना कर्म का स्वभाव है। हम्म। ठीक है। अब वो कर्म कब योग होगा? जब उसमें कुशलता आ जाए। कर्मसु कौशलम कहा ना उन्होंने। हम्म। कर्म में कुशलता आ जाता है। क्या कुशलता आ जाता है? कर्म स्वाभाविक रूप से बांधता है, किंतु अगर आपने फलाशक्ति को छोड़ दिया, अच्छा। फल में आसक्त हुए बिना ही कर्म आप कर रहे हैं, तो ठीक वो है। फल आपको बांध नहीं पाता है। चाहे इसमें आप ईश्वर भक्ति जोड़े, चाहे ईश्वर भक्ति न जोड़े। इसी को अगर फल में निष्काम आसक्त कर्म हुए। कहेंगे स्वामी जी? हाँ जी। इसी को निष्काम कर्म कहेंगे? हाँ, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म ही क्या हो जाता है? योग कर्म योग के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान ये जो योग कहा है, कर्म योग के लिए योग कहा है। ये ठीक है। साधन रूप हो गए। ठीक है। इसके द्वारा चित्त शुद्धि हो जाती है, तो चित्त शुद्धि के बाद फिर ध्यान योग आ जाता है, चित्त की एकाग्रता आ जाती है। ठीक है। तो ये दूसरे स्टेप का हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो उसमें तत्व को समझने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। जिज्ञासा हो जाता है तो उस तत्व को जब समझ जाते हैं तो फिर समत्वम योग हो जाते हैं। तो समता स्थिति बन जाती है, सर्वत्र एक परमात्मा का बोध हो जाता है, तो वो समत्व को प्राप्त हो जाता अच्छा स्वामी जी, योग सूत्र में आवर्त है। की एक अवधारणा, एक धारणा बनती है, और मोक्ष की, उससे मतलब मोक्ष का उससे क्या संबंध है? और या हम्म। वो मोक्ष की ही अवधारणा है, या ये कहना कि व्यक्ति का बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, यह उससे संबंधित है? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, बंध और मोक्ष की बात होती है ना। हाँ, बंध और मोक्ष की बात यही है कि योग में कर्म का जो सिद्धांत है, जो आस्तिक दर्शन में सभी जगह कर्म का सिद्धांत एक ही माना गया है। कर्म का सिद्धांत क्या होगा कि पूर्व जन्म से किए हुए कर्म का ही फल भोगने के लिए इस जन्म में आना पड़ता है। ये सभी आस्तिक दर्शनों का सिद्धांत है। ठीक है। तो इसमें अब योग किस रूप से प्रतिपादन करता है? योग कर्म को लेकर के, और कर्म से बंधन मानते ही है। साथ साथ में ये एक चक्रव्यूह है, देखिए। कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि फल को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। ठीक है। ठीक है। फल क्यों चाहते? फल का मतलब आप, फल का अर्थ क्या होता है? सुख दुख का भोग को
सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। हाँ। हाँ, जैसा इसको ऐसा फल कहा है तत्वबोध तो में अब भोग समझाया। कहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब क्योंकि अब कर्म के कारण हम सुख दुख आदि को भोग रहे हैं, ठीक है। और जब सुख दुख भोगते हैं, किसी विषय को भोगते हैं, तो सुख जब भोगते हैं तो सुख के साधनों में हम लोगों की लालसा हो जाती है। सुख भोग रहे तो अच्छा लगता है, तो फिर हम दोबारा उसी चीज को चाहते हैं। ठीक। मतलब उस सुख को चाहते हैं, और सुख जिसने पैदा किया है उस उस साधन को भी विषय हम को भी चाहते चाहते हैं, ठीक। हैं। अब दुख भोगा है तो फिर दुख से फिर हम छुटकारा चाहते हैं। दुख न मिले इसलिए दुख के प्रति हमारा द्वेष बुद्धि हो जाती है, ठीक। और दुख का साधन के प्रति भी द्वेष बुद्धि हो जाता है। तो अब कर्म के द्वारा आपको सुख और दुख मिला, सुख और दुख का भोग कर्म से हुआ, और उस सुख और दुख के भोग से आपको क्या मिला? राग और द्वेष मिला, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ। राग और द्वेष मिला, और राग और द्वेष से क्या होगा? राग क्योंकि आपको प्रवृत्ति करा देता है। ठीक। राग का मतलब होता है कि हमको मिले सुख। द्वेष का मतलब ये हो जाता है कि वो दुख न मिले। ये चित्त ठीक। की भावना ही है। ठीक है। ये चित्त की भावना क्या पैदा कर देता है आपको फिर? सुख जिसके जिस साधन से मिल रहा था, उस साधनों के प्रति आपको आकर्षित कर देता है। ठीक है। हाँ। तो आकर्षित होंगे तो फिर आप दोबारा कर्म करने लग जाते हैं, हम्म। ठीक। तो हम्म। कर्म करेंगे तो सब सही पुण्य ही कर्म होगा, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल। सुख को पाने के लिए हम पुण्य भी कर लेते हैं, और साधनों को जुटाने के लिए कैसे भी हो पाप में भी प्रवृत्ति हो आप में जाती है। भी जाते हैं, हाँ। तो राग और द्वेष से कर्म में प्रवृत्ति हुई, ठीक है। और कर्म चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। ठीक। 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 अब कर्म में प्रवृत्ति हुई तो फिर वो कर्म फिर संस्कार के रूप में चित्त में संचित हो जाता है, पुण्य पाप के रूप में। और वही क्या देने लगता है? फिर सुख दुख देने लग जाता है। हाँ, तो एक तरह से ये चक्रव्यूह घूमता ही रहता है, बन गया। ठीक। 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 अब ये चक्र घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। इसी को आवर्त बोलते हैं। इसी को क्या है? संसार चक्र बोलते बिल्कुल। हैं। अब इस जन्म में भी होता रहता है। अब ये जन्म, ये शरीर छूटने के बाद जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें वो सूक्ष्म संस्कार बना रहता है। तो दूसरा जो शरीर मिलेगा कर्म के अनुसार, उसमें भी फिर क्या होगा? सुख दुख आदि भोगने के लिए पूर्व का जो संस्कार बचा हुआ है, कर्म बचा हुआ, वो भोगाएगा। अब भोगते हुए हम नए कर्म करने लगते हैं, फिर उस जमा होता रहता है। तो करते जाते हैं कर्म, फिर जमा होता ही जाता है। इस तरह से सुख दुख का भोग, और उस भोग के लिए फिर कर्म, कर्म से फिर सुख दुख का जो चक्रव्यूह निरंतर चलता रहता ठीक है। ठीक है, यही आवर्त हो गया। है। ये आवर्त हो गया। और ये होता क्यों है? दूसरे, अब ये आपने समझ लिया है, तो फिर अब प्रश्न ये होगा कि इसको छुटकारा पाने के लिए इसके कारण को समझना जरूरी होता ठीक। है। मतलब किसी कार्य को आप बिल्कुल। छोड़ना चाहते हैं, सुख दुख आदि से अथवा इस संसार चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं, तो ये चक्रव्यूह बन क्यों रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है, वो समझना होगा। वो समझना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर योग दर्शन में विशेष करके, और ये सभी दर्शनों में कहिए, इसके पीछे मूल कारण अविद्या को ही माना। अविद्या ही है। ठीक। ठीक। हाँ, अविद्या ही मूल कारण है। अब यहाँ पर अविद्या का मतलब क्या होगा कि दृश्य और दृष्टा के बीच की जो एकता का भ्रम, उसको यहाँ पर अविद्या माना। ठीक है। मतलब शरीर के साथ, शरीर का मतलब ये होगा कि स्थूल शरीर है, साथ में मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। इन सब के साथ दृश्य जो अनात्म वस्तु है, उन अनात्म वस्तु के साथ जो चेतन का एकता। हम्म। अब अपने आप को जैसे चेतन के रूप में हम अपने आप को देखते हैं, किंतु हम्म। चेतन को हम किस रूप में देख रहे हैं? कि शरीर के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में। जब अपने आप को देखते हैं अथवा जानते हैं तो मैं कौन हूँ, ये जब सवाल आता है तो अपने आप को इन्हीं के रूप में ही देख पाते हैं। और शास्त्र वगैरह देखते हैं तो कहता है कि नहीं, इससे भिन्न आत्मा है करके ठीक। बोध तो होता है, किंतु वो परोक्ष ही रूप में होता है, अनुभव के रूप में। अनुभव के रूप में तो आपको शरीर के ही होता है, मन का ही रूप में अनुभव होता है, इससे भिन्न नहीं होता है। हम्म। तो अब ये जो एकत्व का जो प्रत्यक्ष बोध है, ये अविद्या के रूप में है। और यही कारण होता है आपका सुख दुख आदि भोग के प्रति और कर्म के प्रति। ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो सुख दुख जो धर्म है, सुख होता है सत्वगुण से, देखिए। ठीक है।
चित्त में सत्वगुण का परिणाम होता है तो हाँ सुख होता है। बिल्कुल। चित्त में रजोगुण का परिणाम होता है तो दुख होता है। चित्त में तमोगुण का परिणाम होता है तो मोह होता अच्छा। है। ठीक। किंतु उस चित्त के साथ एकता बुद्धि होने के कारण चेतन को भी सुख दुख आदि का अनुभव होता ठीक है। है। ठीक है। ठीक। तो इस अविद्या के कारण क्या हो गया कि दुख हो गया, अथवा ये ठीक है। संसार चक्र चल रहा है। अब यहाँ योग सूत्र में ऐसा कहा है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये सूत्र है संसार को बताने के लिए। जब समाधि की स्थिति नहीं होती है तब हम लोगों का स्थिति क्या है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है। वृत्ति सारूप्य का मतलब हो गया कि जैसे हम लोगों को विषय का बोध होता है, सुख का बोध होता है, दुख का बोध होता है। किस तरह से होगा, जैसे विषय को देखते हैं हम्म। तो विषय को देखने का मतलब होता है कि विषय को भोग रहे हैं। बिल्कुल। अब भोगना कैसे संभव होगा, यहाँ हम्म। पर योग में भी आत्मा का स्वरूप अपरिणामी माना है, असंसर्गी माना अच्छा। है। आत्मा का संबंध होता नहीं है सुख दुख, मतलब हम्म। सुखी दुखी आत्मा नहीं होता है। फिर अच्छा। भी सुखी दुखी का अनुभव हो रहा है। हाँ। हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये बताते हैं कि एक तो मूल अविद्या के कारण हो रहा है। अविद्या किस तरह से हो रहा है कि अज्ञान हो रहा है। ठीक। तो अज्ञान का मतलब यहाँ होगा कि विवेक नहीं हो रहा है, दोनों को अलग नहीं कर पा रहे नित्य और अनित्य को। यहाँ नित्य अनित्य को मुख्य रूप से इसको यहाँ आत्मा और अनात्मा को, जड़ और ठीक है। चेतन ठीक को, है। ठीक है। ये विशेष रूप से दृश्य और दृष्टा को। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब हम्म। दृश्य मुख्य रूप से यहाँ पर चित्त को समझ लीजिएगा। ठीक है। और तो है ही है, किंतु सबसे हम्म। नजदीक कौन है, चित्त ही है। चित्त है। ठीक है। तो चित्त में परिणाम हो रहा है। ठीक है। चित्त ही सुखाकार हो रहा है, चित्त ठीक ही है। दुखाकार हो रहा है, चित्त ही विषयाकार का हो रहा ठीक है। है। ठीक। अब इससे भी स्थूल समझना हो तो जैसे आप वस्तु को देख रहे हैं, तो कैसे देखेंगे, इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। हाँ। आंख के माध्यम से सामने वाली जो वस्तु होगी, उस वस्तु की छाया को आंख ले लेती है हाँ। और उस छाया को मन में भेज देती है आंख। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ। और मन क्या हो जाता है, उस चित्र के आकार में आकारित होता है। अच्छा। ठीक है। ठीक। मन का काम इतना ही है, ठीक है। विषय के आकार में आकारित हो गया चित्त। अब ये आकार को ही क्या कहते थे, चित्त वृत्ति बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और चित्त का एक तो विषय के आकार को लेने का भी स्वभाव है, दूसरा चैतन्य के आकार को भी लेने का स्वभाव। अच्छा। हाँ। अकेला क्या है, चित्त विषय को प्रकाश नहीं कर सकता। हाँ। 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 अपने सिद्धांत में, चाहे वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे सांख्य हो, ये क्या मानते हैं कि सारे जड़ वस्तु स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते। अच्छा। तो चित्त को जड़ मानते हैं, तो चित्त भी विषय को प्रकाश नहीं कर सकता है। बुद्धि भी विषय को निर्णय करके नहीं बता सकती। अच्छा। तो उसको प्रकाशित करने के लिए चाहिए चेतन। हाँ। और चेतन का विषय के साथ डायरेक्ट संबंध होता नहीं, हाँ। ठीक है। निर्लेप स्वभाव है। बिल्कुल। तो बीच में कड़ी का काम करती है ये वृत्ति, चित्त की वृत्ति। चित्तवृत्ति। ठीक है। चित्त क्योंकि स्वभाव से ही स्वच्छ है, हम्म। सत्वगुण के परिणाम से बना हुआ है चित्त में। अच्छा। इसीलिए यद्यपि उसमें रजोगुण और तमगुण भी आते हैं, फिर भी सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण चित्त स्वच्छ है। ठीक है। स्वच्छ, अब चित्त को अस्वच्छ भी बोलते हैं, उसको शुद्धि करने के लिए, अंतःकरण आदि शुद्धि करने के लिए साधन भी बताया जाता है। वह क्या है, परम शुद्ध करने के लिए, मतलब केवल शुद्ध परमात्मा तो शुद्ध आत्मा के बोध के लिए वो जरूरत पड़ जाता है। बिल्कुल। संसार के बोध के लिए फिर चित्त उतना स्वच्छ है कि संसार के विषयों को आकार ले लेता है और परमात्मा की कुछ छाया को भी ले लेता है। ठीक। ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में चित्त विषय के आकार में आकारित हो गया और चित्त स्वच्छ होने के कारण चैतन्य के भी प्रतिबिंब को लेने में सक्षम। ठीक है। ठीक। तो चेतन का भी वो प्रतिबिंब लेता है, साथ साथ में विषय की छाया को भी लेकर के विषय के आकार में स्वयं परिणत हो जाता ठीक है। ठीक है। तो जब है। हम अब चित्त को हम्म, निर्मल कर लेते हैं हम्म, तो उसमें चैतन्य का आकार लेने की संभावना बढ़ जाती है। चैतन्य की आकार तो ले ही रहा है, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अच्छा। चैतन्य का आकार लेता है वो, ऐसा लेता नहीं है, ऐसा नहीं बात। अच्छा। अब चेतन के आकार को चित्त ले रहा है, देखिए।
ठीक ठीक है। है। किंतु चेतन का प्रतिबिंब जैसे चित्त में पड़ा, इसको इस तरह से समझ लीजिए, एक तालाब को समझ लीजिएगा। ठीक है, चित्त को तालाब की तरह समझ लीजिएगा। ठीक है। तो तालाब में क्या हो रहा है कि आकाश अभी प्रतिबिंब पड़ रहा है, हाँ छाया तो पढ़ पड़ रहा रहा है। है। हाँ पढ़ रहा है। ठीक है। साथ में चित्त रूपी जो तालाब है, उसमें अगर पत्थर मार देते हैं अथवा हवा का झोंका चल जाता है, तो वो हम्म। तरंगायित हो जाता है ना, तरंगित हो जाता ठीक है, है। उसमें तरंग आने लग जाते हैं। अब देखिए, चित्त में क्या हो जाता है कि ऊपर आकाश का भी छाया तो पड़ा हुआ, अथवा प्रकाश का भी छाया पड़ा हुआ, हाँ। किंतु साथ साथ में तरंग भी हुई। हाँ है। तो ठीक है। आपको तालाब में आकाश की जगह ज्यादातर क्या दिखाई देता तरंग दिखाई देगी। है? तरंग ही दिखाई देता है ना। हाँ। उसी हाँ। तरह से हम लोग की चित्त की अवस्था भी बाह्य विषय के आकार में चित्त की जो वृत्तियां बनती है, तो चित्त तरंगित हो उठता है। ठीक ठीक ठीक। तो आपको विषय ही दिखाई पड़ता है ठीक है। मतलब सहज रूप से उसमें चैतन्य तो है, ना। लेकिन वृत्तियों के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। हाँ। ठीक। अब वृत्तियों के कारण विषय का प्रकाश हो जाता है, बाह्य विषय का प्रकाश क्या है, वृत्ति बन जाती है, और उस वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक है। और उस प्रतिबिंब के कारण उस प्रतिबिंब के साथ फिर चैतन्य का एकत्व भ्रम हो जाता है, ये भी समझ। अच्छा। मतलब चेतन आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा है आपका वृत्ति में, ठीक है। और उस प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, उसका और बिंब जो चेतन है, उसमें एकत्व का भ्रम हो रखा है। हाँ। ठीक। ठीक है। तो ठीक है। दोनों के एकत्व के भ्रम के कारण क्या होता है कि जैसे वृत्ति बनती है, चेतन को भी लगता है हम भी वैसे ही बन गए। हाँ। ठीक ठीक। तो उस दृष्टि से चैतन्य से क्या हो गया कि विषय का प्रकाश हो जाता है। जैसे सुखी कौन हो रहा है, चित्त की वृत्ति, चित्त ही सुखाकार में परिणत हो रहा है। ठीक है। उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य भी तदाकार में परिणत होकर के उसको प्रकाश कर रहा है, किंतु उस प्रतिबिंब के साथ बिंब का एकत्व हो रहा है। हम्म। इसलिए चैतन्य को क्या लगता है कि सुख ये दुख हम। का अनुभव होता है, तो हम ही सुखी हैं, हम ही दुखी होते हैं। ठीक इस है। तरह से ये हो गया आपका अविद्या। ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, सुख दुख आदि का अनुभव होता है। तो ये दृश्य और दृष्टा की जो एकत्व है, इसको अस्मिता भी बोल देते हैं, और इसी एकत्व के भ्रम से ही संसार चलता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वृत्ति सारूप्य बोल देते हैं। अच्छा। ठीक है। मतलब चित्त की वृत्तियां जब बनती है, तो उन वृत्तियों के साथ चेतन एक सा हो जाता है, एक ना होने पर भी उससे एक रूप सा होने लग जाता है। तो फिर इस तरह से सारे दृश्य के आकार में चैतन्य ही भाषित हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है स्वामी। अब मोक्ष की बात आई। अब ये बंधन हो गया, ठीक है, आवर्त आपने पूछा था, ये आवर्त हाँ। बंधन हो गया। हाँ। अब मोक्ष क्या क्या है, तो योग के दृष्टि में मोक्ष क्या है, कैवल्य को मोक्ष करते हैं। ठीक ठीक। है। मोक्ष शब्द अब वेदांत में प्रयोग होता है, यहाँ योग में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया अच्छा। जाता है। ठीक है। ठीक है। सिद्धांत के हिसाब से फिर उसका तात्पर्य भी अलग हाँ। निकल आता है। ठीक है। यहाँ पर यह है कि देखिए, चेतन क्या हो रहा था, वृत्ति के साथ हो रहा था, वृत्ति के समान रूप में निकल रहा था, इसीलिए संसार हो रहा था। ठीक है। ठीक है। जब चेतन अकेला हो जाए, अच्छा, इसीलिए कैवल्य। हाँ, अकेला होना ही यहाँ पर केवल हम्म। स्वभाव कैवल्यम, मतलब ठीक। अकेलापन। ठीक अब ठीक। यहाँ योग में अकेलापन को मोक्ष माना। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अकेलापन क्या हो गया, अकेलापन यही हो गया कि चित्त के वृत्तियों का सर्वथा जब निरोध हो जाता है। हाँ। ठीक, तो इसीलिए ठीक। योग को उन्होंने साधन भी माना है। हम्म। तो सारे वृत्तियों का निरोध होने पर चित्त तरंगायित नहीं होगा, तरंगित नहीं होगा, तो फिर विषयों के छाया उसमें नहीं आ रहा। तो हम्म। शुद्ध चित्त में क्या होगा, केवल चैतन्य मात्रा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। अच्छा। चैतन्य मात्रा का जब प्रतिबिंब साफ अपना चेहरा दिखने लग जाता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, जो दृश्य जगत और जो चेतन जो स्वरूप है, दोनों अलग है। इस प्रकार ठीक। से वहां पर भेद बुद्धि पैदा हो जाता है। इसको ठीक। बोलते हैं यहाँ पर विवेक। ठीक है। इसको विवेक ख्याति भी बोलते हैं, अन्यथा ख्याति भी बोल देते हैं। तो इस विवेक से क्या होगा कि दृश्य जगत और चेतन का सर्वथा स्वरूप भेद का बोध हो जाता है। यहाँ ये बोध परोक्ष रूप से न होकर के समाधि की स्थिति में होने के कारण प्रत्यक्ष रूप हो जाता ठीक है। है। तो इस बोध से क्या होगा, चेतन जो अपने आप को वृत्ति के समान रूप मान रहा था, अब मानना छोड़ देता है। केवल
वृत्ति से हट करके अकेला ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हम्म। तो इसी को उसमें क्या तदा करके दृष्टु करना। स्वरूप अवस्थानम कहा। उस स्थिति में अपने ही स्वरूप में रह जाता है। ठीक है। रहता पहले से था अपने ही स्वरूप, किंतु मान ये आ रहा था कि दूसरे के स्वरूप में बैठा हूं, ये ठीक है। मानना भी छोड़ देता। ठीक है। तो ठीक है। इसको केवली भाव बोल देते हैं। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, ये मोक्ष हो गया। हाँ। अच्छा स्वामी जी, भक्ति योग से हमको क्या समझ में आता है कि भक्ति योग की बात भगवत गीता में भी होती है, फिर भक्ति एक अलग से दर्शन भी है। मतलब द्वैतवाद बहुत एक दर्शन भी है जिसमें बहुत से आचार्य आए। तो समझ। भक्ति योग से हमें क्या समझना चाहिए। हाँ, भक्ति दर्शन के सिद्धांत से भक्ति का तो दो रूप बताया है। अच्छा। किंतु जब समग्र में हम विचार करते हैं तो वैदिक सिद्धांतों को, गीता को भी देखते हैं, तो गीता में भक्ति को बीच का कड़ी के रूप में उन्होंने दिखाया है। अच्छा। जैसे वेदों में, हाँ, वेदों में देखते हैं तो वेदों में आपको कर्म कांड और ज्ञान कांड, दो हाँ कांड की ठीक है। प्रसिद्धि है हाँ ज्यादातर। ठीक है। किंतु ठीक है। बीच में एक कांड और भी है, उपासना कांड। अच्छा ठीक है। ठीक हाँ। है। हम्म। तो वेदों में पहले कर्म कांड बताया है, हाँ शारीरिक जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं ऐसा है कि जो हम स्वाभाविक रूप से जो क्रिया कर रहे थे, ठीक। उन क्रियाओं से हट करके ये अलौकिक क्रिया हो जाती अच्छा ठीक है। है। ठीक है, तो उसकी तरफ जाते हैं, तो उसको गीता में कर्मयोग के रूप में बताया है। तो अच्छा कर्म एक मिनट स्वाभाविक रूप स्वामी से जी, तो सभी करते ही है, ये किंतु स्वामी जी स्वार्थ। एक चीज ये जो आपने बताया कि उपासना कांड है, ये जो वेदों का ब्राह्मण खंड है उसका पाठ है, या कि जो क्या कहते हैं मंत्र भाग है उसका उसका पाठ है ये। अब ऐसा है कि वेदों में जो प्रक्रिया बताई है, जैसे हम लोग अभी किताब छापते हैं तो एकदम बिल्कुल अलग अलग करके छापते हैं उस दृष्टि से, किंतु हम्म। वेदों में विषय थोड़ा मिला हुआ है। इतस्तता मिला हुआ मिल जाता है आपको। कहीं अच्छा अच्छा। कर्म कांड मिल जाता है, वहीं पर आपको उपासना कांड भी मिल जाएंगे, वहीं पर आपको ज्ञान कांड के भी मंत्र मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा ज्यादातर ठीक है। इस तरह है। किंतु सामान्य ऐसा है कि उपनिषद कहने पर ज्ञान कांड मिल जाता है, उसमें ज्यादातर ज्ञान का ही विचार किया हुआ है। ठीक है। ठीक, किंतु हम्म। उसमें उपासना कांड भी भरपूर मिल जाते हैं। मिल जाता है ठीक है। ठीक। हम्म। तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, तीन कांड वेदों में देखने को मिल जाता ठीक है। है। ठीक और है। उपासना कांड को ही भक्ति के रूप में देखा जाता है। ठीक है। ठीक। तो वहां पर अ, भक्ति, अब भक्ति सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो फिर वो अपने ढंग से प्रतिपादन करते हैं। वहां उन्होंने पराभक्ति और अपराभक्ति, ये दो प्रकार की भक्ति माना है। तो अपराभक्ति के द्वारा पराभक्ति की प्राप्ति होती है, तो वहां पर भक्ति ठीक ही है। वहां पर लक्ष्य हो जाता है, साध्य भी हो ठीक है। जाता है। और साधन भी उसको माना जाता है। ठीक है। ठीक। अब किंतु समग्र वैदिक दर्शनों को देखा जाए तो पहले कर्मकांड आता है, हम्म। क्योंकि कर्मकांड इसलिए आ जाता है, हम लोगों की सभी की कामना तो है ही, तो कामनाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से सबसे पहले कर्मकांड आता है। फिर ठीक है। बाद में कामनाओं को करते करते, कामनाओं को पूर्ति करते हुए जब कर्म करते जाते हैं, तो क्या देखने को मिल जाता है कि जितना भी कर्म करते रहे और कामनाओं को पूर्ति करते रहे, तो ये कामना बढ़ती जाती है, कामना कभी खत्म नहीं होती है, और कर्म करने की प्रोसेस कभी खत्म नहीं हो रहा है। जब इस अच्छा। प्रकार से दिखने लग जाता है और कर्म के द्वारा जो भी पाया जाता है वह स्थायी नहीं रहता है, विनाशी हो जाता है, ये जब चिंतन आना शुरू हो जाता है, तो कर्म का फल अब वहां पर वहीं तक है। अच्छा। कर्म करते हुए अगर आपकी इस तरह से विचार आने लग जाते हैं ना कि हम ये कर्म तो कर रहे हैं, हम्म। फिर कर्म का फल भी क्या हो रहा है, कुछ क्षण तक मिल जाता है, फिर बाद में समाप्त हो जाता है। तो ये अस्थाई ही फल दे रहा है, नित्य फल इससे कभी भी संभावित नहीं है। जब ठीक ये है। विचार आने लगता है तो कर्म कराने का उतना ही प्रयोजन है। कर्म में विनाशित तो देखने लग जाए, कर्म जो है अस्थाई फल को देता है, ये जब विचार आने लगता है, तो हम्म। ये कर्म कांड का फल है। ठीक है। यद्यपि कर्म कांड का फल स्वर्ग आदि बताया है, अथवा इस लोक में भी अलग अलग फल के उद्देश्य से किया जाता है, तो हाँ। सारे कर्मों को अगर एक साथ रख करके विचार करते हैं तो वेदांत की दृष्टि से, हाँ। तो वो इस तरह से कहते हैं कि सारे कर्मों का अंततः जाकर के फल यही है कि आपके मन में जब जिज्ञासा और विचार आने लग जाए कि कर्म से क्या स्थायी फल प्राप्त हो सकता है, हाँ। हाँ। तो इस तरह से विचार का उदय कराना ही कर्म कांड का मुख्य प्रयोजन। ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर स्थायी फल को खोजते हुए आप चिंतन मनन करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, तो फिर उसके लिए वेदांत की शरण में जाना पड़ता है।
तो वहां जाते हुए जिज्ञासा तो हो रही है, किंतु चित्त की वो स्थिरता नहीं है, वो गंभीरता नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको साधना करनी होती है। ठीक है। ठीक है। तो ये आ जाता है उपासना कांड। ठीक है। तो इसी उपासना कांड में तो उपासना के कई भेद हो जाते हैं। जैसे कर्म के कई भेद है, उसी तरह से कई भेद है। तो उपासना में मुख्य रूप से कहीं ईश्वर की उपासना हो जाती है, कहीं चित्त का अहंग्र रूप से उपासना, यहाँ बाह्य उपासना और अंत उपासना के रूप में दो रूप से कह ठीक सकते है। ठीक है। हैं। ये भक्ति के रूप में आ जाता है। ठीक। तो भक्ति का मुख्य प्रयोजन क्या है? चित्त को एकाग्र करना। गीता में इसी को क्या है, उपासना या भक्ति के रूप में कहा है। और वेदों में भी आपको उपासना कांड, उपनिषदों में काफी मिल जाता है। तो ठीक। सारे उपासनाओं का प्रयोजन क्या है? चित्त को एकाग्र करना, शांत रखना, और उस तत्व को जानने की योग्यता प्राप्त कराना। ठीक है। ठीक है। ये उपासना का और भक्ति का मुख्य प्रयोजन ठीक है। है। भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, बोलते ही है ना, भक्त्यास्तु अनन्या लभ्य, ऐसा हम्म। कहा ही है। तो भक्ति का मुख्य प्रयोजन क्या है? चित्त को एकाग्र करते हुए उस तत्व को प्राप्त करने की अथवा बोध करने की योग्यता का संपादन करती अच्छा। ठीक है। है। तो कर्म के द्वारा बाह्य परिस्थिति को ठीक करना हो जाता है। ठीक है। उपासना के द्वारा अंतर्ज परिस्थिति है, चित्त को योग्य हम्म। बनाना, भक्ति का ये कार्य हो जाता ठीक है। ठीक है। है। और ज्ञान कांड से फिर उस तत्व का बोध करा देना, ये ठीक। ज्ञान कांड का प्रयोजन। ये ठीक। गीता में तीनों मिल जाता है। तो ठीक। त्रिवेणी कह सकते हैं गीता को, भगवत गीता को। ठीक। ठीक। कर्म की भी उन्होंने बात कही है, पर कर्म भी मुख्य रूप से निष्काम कर्म को उन्होंने मुख्य साधन माना है, क्योंकि हाँ। सकाम कर्म करते रहेंगे तो वो बाहर ही और ले जाता है। अच्छा, स्वामी जी, निष्काम कर्म और भक्ति का भी कोई जोड़ है या कोई आपस में संबंध हाँ। है? हाँ, गीता में निष्काम कर्म दो तरह से बताया गया है। अच्छा। मतलब जो ईश्वर मानता है उनके लिए तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, कर्तव्य कर्मों को ठीक है, शरणागति के भाव से। ये इस रूप से आपका कर्मयोग हो जाता है, तो वही कर्मयोग भक्ति योग में परिणत हो जाता है। ठीक है। और जो ईश्वर को नहीं मानता भी हो तब भी हम्म। वो कर्म कर तो सकता है, और कर्म भी फलाशक्ति के बिना। कर्म, अब क्योंकि शरीर है, मन है, बिना क्रिया के रह नहीं सकता है, कर्म करेंगे, किंतु फल की आशा से न करते हुए अ, सबका अच्छा हो, भला हो, इस दृष्टि से अगर करता भी हो, तो हम्म। उससे क्या होगा कि उसकी अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो दोनों तरफ से यहाँ कर्मयोग का वर्णन किया है। ठीक है। भगवान ठीक है। भगवान का बड़ा दया है हम्म। कि कि जो जैसी ईश्वर को नहीं जिसकी, मानता है वो भी कर्मयोग हाँ, कर सकता जैसी जिसकी वृत्ति हो या जैसा जिसका स्वभाव हो, है। हाँ। उसके हिसाब से। तो स्वामी जी, भगवत गीता में भक्ति मार्ग को सुगम क्यों बताया गया है अन्य मार्गों के अपेक्षा? भाव प्रधान होने से, हाँ। भाव की प्रधानता भक्ति में होती है। तो अब ये भगवान की दृष्टि से अब यहाँ सुगम भी क्या होगा कि ये योग्यता के अनुसार। अब किसी को भाव बनाना कठिन हो जाता है, कर्म करना आसान हो जाता है। किसी हाँ। को चित्त के भाव सही प्रधान बात। जो व्यक्ति है उनके लिए भाव प्रधान होने से भक्ति सुगम हो जाती ठीक। है। ठीक। इस दृष्टि से अब यहाँ पर ये ये नहीं कह सकते कि सबके लिए भक्ति ही मुख्य सरल साधन हो, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि सबकी चित्त की योग्यता अलग अलग है। ठीक। 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 तो किसी के लिए तो वही सरल हो जाता है, वही चीज दूसरे के लिए बड़ा कठिन भी हो जाता हाँ, अपने अपने गुणों के हिसाब से, है। अपने हाँ। अपनी प्रवृत्तियों के तो हिसाब। जिनका चित्त सरस है, प्रेमी है, ठीक है, तो उनके लिए भक्ति आसान हो जाती ठीक। ठीक है। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, अब हम थोड़ा सा अद्वैत वेदांत के प्रश्न लेते हैं। है। हाँ जी। स्वामी जी, जो महावाक्य है तत्वमसि, जी। उसे हम सरल शब्दों में कैसे समझें? क्या समझे उससे? महावाक्यों का चिंतन तो गुरुओं के पास जाकर के कर लेना चाहिए। आ, फिर भी महावाक्य देखिए उसके मुख्य तात्पर्य चिंतन शब्दार्थ को ज्यादा यहाँ, ठीक है, करना समुचित नहीं है। फिर भी इसका प्रयोजन क्या है, इसको एक बाहरी रूप से देखते हैं। हाँ, देखिए, अब वेदों का परम तात्पर्य क्या है? ठीक। हम्म। क्योंकि ये वेद का महावाक्य कहा है ना। हाँ। महावाक्य मतलब बड़ा वाक्य। ठीक। बड़ा वाक्य मतलब साइज में बड़ा नहीं है। हम्म। ठीक, साइज तो छोटा ही महानता है। में,
महानता हाँ, के हिसाब से। मतलब अंतिम निर्णय देने वाला वाक्य। ठीक। ठीक। सारे वेद अंत तो जाकर के किस निचोड़ पे पहुंचता है, इस बात को कहने के लिए ये महावाक्य कहा है। ठीक। ठीक है। अब इसमें एकता की बात कही है, मतलब अद्वैत का ही प्रतिपादन किया। सारे जीव जगत में जो कुछ भी है वो एक ही है, इसी बात को प्रतिपादन करने के लिए ये महावाक्य है। ठीक है। ठीक है। और क्योंकि सारे क्या है, संसार में जितने भी जीव है वो आत्म केंद्रित रहते हैं। हाँ। ठीक है। हम्म। मैं भी देखूंगा अपने हिसाब से, देखूंगा आप देखेंगे अपने हिसाब से देखेंगे। बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल। सारे जगत जो भी दिखता है वो सब अपने को ही केंद्र बिंदु बना करके फिर बाहर की ओर देखता है ना। ठीक है। हाँ। ठीक। तो क्योंकि अब आस्तिक है तो फिर ईश्वर को सारे जगत का कर्ता के रूप में देखता है और अपने आप को सुख दुख आदि के भोक्ता के रूप में देखता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसलिए ठीक है। दो चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। और दुख किसके कारण होता है, हम्म। पीछे अविद्या को लेकर के कहा है। हम्म। और उपनिषद ने कहा है कि नाल पे सुखम अस्ति करके। हम्म। सुख कब होता है, जब आपको कुछ बड़ा मिल जाए। ठीक है। मतलब छोटी मोटी चीज में सुख नहीं होता, ये हाँ हाँ हाँ। देखने को मिल जाता है ना। अगर थोड़ा मिलता है हाँ। उससे ज्यादा जैसे ही दिख जाता है आपको फिर दुख होता है कि हमको वो क्यों मिल ठीक रहा है। है। ठीक है। ठीक है। ठीक यो है। वही भूमा तत्सुखम करके उपनिषद ने ये भी कहा है भूमा विद्या में, जो हम्म। बड़ा है सबसे बड़ा है उसी में ही सुख है, जो अल्प रहता है उसमें दुख रहता है। ठीक। ठीक है। ठीक है। ये अल्पता और बहुत्व, ये दोनों भेद कब तक रहेगा, जब तक आपको ये परिच्छिन्नता देखने को मिल जाता है। जब तक वह और मैं यह भेद बना रहता है तब तक आपको ये थोड़ा और ज्यादा का भेद बना ही रहता ठीक है। है। ठीक। तो अब उपनिषद की इस महावाक्य को समझने के लिए फिर ये जो मैं किसको मैं बोल रहा हूँ, और वह सारा जगत को बनाने वाला जो जगत का सृष्टि संहार करता है, वो अंतर्यामी, वह, उन दोनों को समझना पड़ेगा। ठीक। अच्छा। उसमें वह और मैं ये दोनों बातें आई है ना। हाँ। तो उपनिषद क्या करते हैं, उन दोनों को बताने के लिए ही सारे वेद और उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड आए हुए। ठीक। ठीक है। कर्म कांड में क्या बताया जाता है कि पहले जीव को अपने आप को मैं जो कह रहा है, अपने आप को, हम्म। उसको सुख दुख भोग आदि करने के लिए, सुख साधन करने के लिए कर्मों को बताता है। ठीक है। ठीक। और कर्मों को बताते हुए बाद बाद में क्या दिखाता है, जितना भी आप कर्म करते रहो इन कर्मों से अंततः जाकर के सर्वथा दुख की निवृत्ति हो, ऐसा देखने को न मिलता है। और अच्छा। सर्वथा सुख की प्राप्ति अनंत काल तक होते रहे, हम्म। ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। तो कर्मकांड इतना बता करके आपको पर्यवसित हो जाता है कि इन कर्मों से हाँ हाँ। इससे आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए वो वैराग्य उत्पन्न करने में, तो कर्म कांड का उपयोग किसमें हो जाता है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाए इतने में पर्यवसित, ठीक है। तात्पर्य उसमें आ जाता है। ठीक है। वैराग्य होने के बाद फिर चित्त शोधन करना जरूरी हो जाता है। जब तक चित्त शुद्ध न हो तब तक बात चित्त में घुसती नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए चित्त को योग्य बनाने के लिए उपासना करना आ जाता है। ठीक है। तो उपासना के द्वारा चित्त को एकाग्र किया जाता है, निर्मल किया जाता है, शांत किया जाता है, ताकि बैठ करके धैर्य से विचार कर सके, हम्म। अपने आप को देख सके। तो ये उपासना कांड का ये फल हो गया। ठीक। तो कर्म कांड और उपासना कांड दोनों के द्वारा, अब उपासना कांड में क्या हो जाता है देखिए, इसमें कर्म कांड के द्वारा, कर्म कांड में कर्म करके वैराग्य उत्पन्न करना है। ठीक तो है। वैराग्य उत्पन्न करके क्या किया है, त्वम पद का शोधन किया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसमें त्वम पद के लिए योग्यता प्राप्त कर लिया। फिर उपासना के द्वारा चित्त को एकाग्र करते हुए किसके बारे में यहाँ चिंतन किया, तत्पद के बाद उसके बारे में चिंतन हो जाता है। ठीक है। उपासना में ईश्वर की उपासना की जाती है, उसकी हाँ ध्यान हाँ धारणा लगाई जाती है। हाँ। तो अब वहां पर तत्पद को लेकर के, तत्पद की जो अर्थ है, ईश्वर के बारे में ध्यान करते हुए ईश्वर का चिंतन हो जाता है। ठीक। ठीक है। तो दोनों को बताने के बाद फिर ज्ञान कांडा क्या करता है कि आखिर तत् क्या है और तुम क्या है, हम्म। इसकी यथार्थता को बताने के लिए, तत् तुम जिसको समझ रहे थे, हम्म। शरीर मन बुद्धि अहंकार के परिच्छेद को लेकर के, हाँ जिस हाँ। चेतन को तुम तत् ये क्या तुम समझ रहे थे, और हम्म।
तत् जिसको तुम समझ रहे थे, जिसको लेकर के तुम उपासना कर रहे थे, जगत के सृष्टिकर्तृत्व सर्वज्ञत्व आदि उपाधियों को लेकर के, ठीक है। उन उपाधियों की परिच्छेद, माया के परिच्छेद को लेकर के उस चैतन्य को तुम ईश्वर समझ रहे थे, और व्यष्टि उपाधि की परिच्छेद को लेकर के तुम जो अपने आप को जीव समझ रहे थे, ये सारी हम्म। उपाधि हाँ। जिनमें बिगड़ते बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो सारे मिथ्याभूत है। वास्तव में ये सारी उपाधियां बनते बिगड़ने रहने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इनका जो मूल अधिष्ठान आश्रय दोनों का, हम्म। वो एक है। ठीक है। ठीक है। महावाक्य को बताना यही है। ठीक क्योंकि है। अब महावाक्य बोल देते तो फिर लोगों की भ्रम ये हो जाता है कि मैं ही उस ईश्वर हो गए हूँ। ये हम्म। इस तरह की भ्रांति क्या हो जाता है कि अहंकार को पोषित करने के लिए काम आता है, बिल्कुल। तत्व को समझने के लिए नहीं काम आता। नहीं काम आता है। क्योंकि वहां पर जब तक अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को नहीं मिटाएंगे, हाँ। तब तक मोक्ष का अधिकारी भी नहीं बन सकता। ठीक बात। भक्ति का ही अधिकारी नहीं बन सकता है, तो मोक्ष का दूर मोक्ष हो तो जाता हाँ, बिल्कुल। है। क्योंकि अहम, अहम किसको लेकर के, जड़ पदार्थों को लेकर के ही अहम होता है। हाँ। ठीक है, तो वहां पर फिर अपने आप को फिर बड़ा बनाने के लिए अपने आप को मैं ही ईश्वर हूं बनने, बोलने लग जाते हैं। ठीक, मतलब अपने आप को इतना परिच्छिन्न मान रखा है, और उस परिच्छिन्न को सबसे बड़ा मैं हूँ ये मान रखा है। अब ये यहाँ भी मान वेदांत लिया। का काम वो परिच्छेद को हटाना है। जो अपने अच्छा। आप को परिच्छिन्न तुम शरीर मन बुद्धि अहंकार को लेकर के, अपनी वासनाओं को हाँ लेकर हाँ। कर रहे थे, उनको हटाओ। उनके परिशोधन के बिना महावाक्य का अर्थ खुलेगा ही नहीं। ठीक है। तो स्वामी जी, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से मृत्यु और मोक्ष और जन्म, इनकी परिभाषा भी थोड़ा हम समझाएं। लगभग योग की तरह ही है, योग से ज्यादा भिन्न नहीं होगा। यहाँ पर भी आ, शरीर के साथ तादात्म्य करके, ठीक है, जन्म होता है, और उस शरीर के तादात्म्य को, एक शरीर के तादात्म्य को छोड़ करके दूसरे शरीर के साथ तादात्म्य करना। ठीक है, तो एक शरीर के साथ तादात्म्य जो कर रहे थे, वो जन्म ठीक। हो जाता है, और उसका छूटना ही मृत्यु। ठीक है। यहाँ ठीक पर मरने का मतलब यहाँ हो गया कि सूक्ष्म शरीर का, यहाँ पर यही कहना पड़ेगा, सूक्ष्म है। जो हाँ शरीर है, हाँ। हाँ। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ जो संबंध है, ठीक है। ये जन्म हो जाता है। ठीक है। और सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध वियोग है, वो मृत्यु वो कहलाता मृत्यु हो गया। ठीक है। है। ठीक है। और ये ठीक, इस तरह सूक्ष्म से। शरीर ही है जो अगले शरीर में जाता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर है जो अगले शरीर में जाता है, इसलिए अगले शरीर का पुरुष होना, स्त्री होना, पशु होना, पक्षी होना, ये क्या है, नियत नहीं है। ये हम्म। स्थूल शरीर का धर्म है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसीलिए ठीक है। पुरुष पुरुष ही रहता है, अथवा स्त्री स्त्री ही रहती है। ये जो कहना है, शरीर को ही सूक्ष्म शरीर मान करके, अथवा शरीर को ही आत्मा मान करके जो समझते हैं, हम्म। उनकी दृष्टि में पुरुष पुरुष ही होता है, स्त्री स्त्री ही होता है, पशु पशु ही होता है, उनकी दृष्टि में होता है। जब इनको भेद करते हैं, पंचकोश का विवेक करते हैं, तो फिर वहां पर जिसको हम पुरुष कह रहे हैं, अथवा जिसको स्त्री कह रहे हैं, जिसको पशु कह रहे हैं, ये सब किसका स्वभाव है? हम्म। स्थूल शरीर का स्वभाव है। हम्म। वो तो यहीं पे रह जाता है, नष्ट हो जाता है। अब हाँ। जो जाने वाला है, उसमें ये धर्म नहीं है। अच्छा। ठीक, आरोपित भले ही होता है, अपने आप हम्म। को हम स्त्री पुरुष समझते हैं शरीर को लेकर के। ठीक है। ठीक है। जब उसका ठीक है। तादात्म्य शरीर से होता है तब। हाँ, हम्म। तो जैसे आप स्वप्न में चले जाते हैं, तो स्वप्न में भी वो नहीं रहता है। मतलब हम्म। स्वप्न में आप स्त्री से पुरुष बन सकते हैं, पुरुष से पशु पक्षी, कुछ भी बन कुछ सकते भी हैं, बन नहीं बन सकते सकते? हैं। हाँ। बन हाँ। सकते हैं। हाँ। फिर भी संस्कार अगर प्रबल होगा, तो चाहे प्राय ज्यादातर क्या होता है, अपने आप को स्वप्न में पुरुष पुरुष ही देखता है, स्त्री स्त्री ही हम्म। देखती है। ऐसा नहीं है कि अलग हो जाए, अलग होने की संभावना होती है, किंतु संस्कार जिसका जिसमें प्रबल होता है, वो स्वप्न में भी वही आ जाता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक तो है। अगले जन्म भी इसी तरह से होता है, अगर आपका संस्कार अथवा कर्म जिसमें प्रबल होगी भावना, वही शरीर मिलेगा। वही शरीर में। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, आज के समय में जब हम देख रहे हैं भौतिकवाद इतना ज्यादा है, तो आपके हिसाब से ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांत, योग के सिद्धांत, भक्ति मार्ग के सिद्धांत कितने प्रैक्टिकल हैं, या कितने आज के समय में कारगर हैं, और या आप इनको उतना ही कारगर समझते हैं जितना कल थे उतना ही आज भी हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आ, ये तो यहाँ पर जो योग का अथवा अद्वैत वेदांत में परम लक्ष्य का निरूपण किया, ठीक है, इसको एक बार मैं समझ सकता हूँ। इसको इस दृष्टि से देखिए, इसकी
सार्थकता सबके लिए, परम लक्ष्य की सार्थकता सबके लिए हो ये जरूरी नहीं, हम्म। किंतु जीवन सार्थक होना चाहिए ये सबके लिए जरूरी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। है। तो इसमें भौतिकता में ये हो जाता है कि अगर आप भौतिकता को ही परम लक्ष्य मान करके चलते हैं, तो भौतिक सुख साधन और सुख की आकांक्षा में इतना डूब जाते हैं, और इनकी जो इयत्ता है अथवा इसकी जो सीमा है, सापेक्ष सदा बनी रहती ठीक ठीक। है। ठीक, क्योंकि अब धन की, अब सबकी लालसा धन की है, भोग की है। हम्म। और एक भोग को, एक धन को हम एक जगह देखते हैं, और उससे ज्यादा दूसरी जगह देखते हैं, तीसरी जगह देखते हैं, और हम लोगों की मन की जो कामनाएं हैं बढ़ती जाती जाती, और उसको हाँ। पूर्ति करने का भौतिक संसाधन हम सब में हो जरूरी नहीं है। पृथ्वी में ठीक। एक आध ही व्यक्ति हो जो सारे साधन संपन्न हो सकता है, सभी को हो ये जरूरी नहीं है, संभव भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल और जिसको सारे संसाधन प्राप्त हो गया हो, ऐसा तो संसार में किसी को भी संभव सही बात है। है। ठीक? ऐसे स्थिति में हम अपने आप को कैसे रख सकते हैं? ठीक, हम्म। अब आपने क्या है बीच वाली बात कही है, तो इस स्थिति में अब ये वेदांत का, योग का जो विचार करते हैं, तो ये बताते हैं कि आपको सुख चाहिए क्यों होता है और सुख होता कैसे है। अच्छा। इन चीजों पर वो गौर करते हैं। ठीक है। ठीक, अगर हम विषयों की कामना कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम्म। ठीक, देखने से उन वस्तुओं की रम्यत्व को लेकर के किसी वस्तु को हम कामना करते ही क्यों हैं? क्योंकि उस वस्तु को हम अच्छा मानते हैं। ठीक। अच्छा मान क्यों रहे हैं? हम्म। क्योंकि दूसरा बता रहा है इसलिए अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि उस वस्तु को हम बार बार रिपीट रूप से देख रहे, सुन रहे, भोग रहे, इसलिए अच्छा मान हाँ। रहे हैं। तो ये हम्म। वस्तु में जो सौंदर्य आता है ना, ये सौंदर्य भ्रांति के कारण आता अच्छा। है। ये बात अगर आप समझ जाएंगे, तो भौतिक जीवन में भी आप इतना ज्यादा डिप्रेस रहते हैं वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, इतना ज्यादा अपने आप को दबाते हैं। देखिए, अब लोगों में सब आखिर अंततः जा करके सब चाहते क्या है, सुखी तो है, सही बात है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं। सही। सुख सभी चाहते हैं। अब सुख की प्राप्ति के निमित्त हम्म। दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। ठीक है। ठीक है, सबका यही तो प्रयोजन है। ठीक है। अब इतना भी मेहनत, इतना भी दिन रात एक मत करो कि उस सुख को भोग ही ना पाओ, हाँ, समय ही नहीं है उसको आनंद समय में। ही नहीं हो, ऐसा भी तो नहीं। हम्म। तो इसलिए आपको फिर भौतिक जीवन में आपको बैलेंस लाना जरूरी हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए आपको समझना जरूरी हो जाएगा कि ये सुख किस तरह से मिल रहा है, साधनों का उपयोग किस तरह से हो सकता है, और किसी भी सुख को आप भोगते हैं, तो उस सुख को भोगने के लिए आपको अपने आप को खाली भी करना जरूरी होता है। ठीक। ठीक है। ठीक, ये जितने बारे में बोला हूँ केवल क्या है कि आज के समय के हिसाब से बोल रहा हूँ, और हम्म। शास्त्र की दृष्टि से तो फिर वो परम लक्ष्य का अलग दृष्टांत हो जाता है, अलग रूप से विवरण हो जाता है। हम्म। किंतु व्यवहारिक में, सामाजिक रूप में अगर देखा जाए, तो विषय वस्तु को उपभोग करने के लिए भी अगर आपको भोजन करना है, तो आपको पेट खाली करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप भोजन की सुख को ले सकते हैं। बिल्कुल। उसी तरह से अपने आप को संयम करना आप नहीं सीखेंगे, अपने आप को तब करना नहीं सिखाएंगे, तो फिर विषय के भोग भी आप नहीं कर पाएंगे। उसका भी आनंद नहीं रहेगा। नहीं, तो ये आपको योग का अथवा वेदांत का जितने भी शास्त्रों का है, तो अब जैसे शास्त्र में तो पुरुषार्थ बताया ही है, चार पुरुषार्थ गिनाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ। ठीक है, जीवन में उद्देश्य के बिना अगर कोई रहता है तो वो 2 4 दिन तो रह पाएगा, नहीं तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा। जीवन में कुछ उद्देश्य ही नहीं है, तो और दुखी हो जाएगा, और मूर्खता में चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, आत्महत्या तक की बात आ जाती है। तो फिर जीवन में लक्ष्य होना बड़ा जरूरी है। ठीक। ठीक, तो लक्ष्य के रूप में तो आपको क्या रखना चाहिए? धर्म रखना चाहिए, अर्थ रखना चाहिए, संसार का सुख सुविधा भी रख लेना चाहिए। और ये सब होने के बाद, ये सब में स्थायित्व न रहने के कारण, नित्यता न रहने के कारण, और वास्तविकता न रहने के कारण, जब आपका विचार इस तरह से आ जाता है, तो फिर परम लक्ष्य की ओर आप लगने लग जाते हैं। ठीक है। तो इन सारे बातों को अध्यात्म ही बताता है, शास्त्र ही बताता है। इसीलिए भौतिक जीवन में भी
विचार का होना, विवेक का होना, और अपने आप का संयम का होना ये जरूरी हो जाता है। जरूरी है। ठीक। ये इसके बिना आप लक्ष्य का भी निर्धारण नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य क्या रखना चाहिए। ठीक। और जैसे भौतिक जीवन में केवल सुख मात्र ही उद्देश्य मनाते हैं, उद्देश्य तो सभी का सुख ही है, हाँ, किंतु भौतिक सुख ही सुख है, इस दृष्टि से जब हम ये आंख बंद करके विचार करते हैं, तो फिर आपको भौतिकता में सुख ढूंढते हुए रह जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए साधन की जरूरत हो जाती ठीक है। ठीक है। और ये सब साधन जो है, हमें संयम कैसे करें, ये है। सब हमें इन दर्शनों के माध्यम से, इन। दर्शन के माध्यम से, अध्यात्म शास्त्र से मिल जाता है। ठीक है। चिंतन मनन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो विचार करने का मौका मिल जाता है, अपने आप को संयम कर लेते हैं। ठीक है। धन भी कमाना जरूरी है तो वो भी कमाते हैं, किंतु धन मात्र से नहीं होता, फिर आपको धर्म भी कमाना हो जाता है, हाँ। जरूरी हो जाता है। हम्म। मतलब सुख भोगने से मात्र नहीं होगा ना, जैसे माता होगी तो अपने बच्चे को देना भी जरूरी हो जाता है, बिल्कुल। तभी बिल्कुल। वहां सुख मिलता है। बिल्कुल। खुद ही खाते रहे बच्चे को न खिलाए तो उसमें सुख नहीं होगा। हम्म। तो यही तो देना धर्म हो गया। तो हर जगह क्या है, धर्म की परिभाषा केवल मूर्ति पूजा ही रह जाता है, तो फिर लोग धर्म को नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। ठीक। उसका विस्तार नैतिकता के साथ भी जुड़ जाता है, अध्यात्म के साथ भी जुड़ जाता है। चित्त को स्थिर करने का, एकाग्र करने का जो साधन होता है वही तो धर्म है। ठीक। अच्छा स्वामी जी, अब ये हमारा अंतिम प्रश्न है सभी साधकों के लिए, कि साधक की दृष्टि से आपके हिसाब से क्या तीन बातें हैं जो हर साधक को करनी चाहिए, जिससे कि जीवन जो है वो आध्यात्मिक भी बने और हमारा भौतिक जीवन भी सुंदर बने। तो क्या तीन चीजें हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में करनी चाहिए? तीन ही आपने बड़ा बांध दिया। अब यहाँ संख्या का कोई परिबंधन न करते हुए, कम से ठीक है। कम साधक साधक को ये होना चाहिए कि करना क्या चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। लक्ष्य सुनिश्चित करें तो फिर आप वो साधक बन सकता है, नहीं तो फिर साधक कहना, साधक तो साधक, मतलब किसका साधक यही पता नहीं, हाँ। तो वो साधक न रह करके केवल क्या होगा कि भ्रांत ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। इसलिए उसको सुनिश्चित होना चाहिए कि हम किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लक्ष्य क्या है, और जिसको हम लक्ष्य मान रहे हैं उसका जो हम कर रहे हैं वो साधन है कि नहीं, ये सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है। ठीक। तो उसका निश्चय हो, तब आप फिर ठीक से चल पाएंगे। तो लक्ष्य का सुनिश्चय हो जाना ये जरूरी है। ये पहला हो और गया। ठीक, उसके बाद उस लक्ष्य के अनुकूल हमारा साधन है कि नहीं है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है। ठीक। और सदा ही जिज्ञासु बने रहना चाहिए। अच्छा। ठीक। ठीक। दुराग्रही नहीं होना चाहिए कि ठीक है। हम कर रहे हैं तो ठीक है, किंतु हाँ। दूसरे सारे जगत गलत ही हो गए, इस तरह के दुराग्रह में पड़ जाएंगे तो अपना साधन छोड़ देंगे। ठीक है। बिल्कुल। तो दुराग्रही नहीं होना चाहिए, अपने साधन में निरंतरता लगे रखना चाहिए और लगे रहना चाहिए। ठीक है। हताश नहीं होना चाहिए, उत्साही बनाए रखना चाहिए। हम्म। मुख्य रूप से उत्साही रहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने साधन की ओर अग्रसर बने रहिए। ये बहुत साधन के लिए ज्यादा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, आपके जरूरी समय के लिए और हमें इतनी अच्छी तरह से हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करने के लिए। हमारा आपको प्रणाम स्वामी जी, एक बार पुनः। बहुत है। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। ठीक है। हरिओम। हरिओम। नमो हरिओम। नारायण। ओम तत्सत।